तो इधर महाराज दशरथ बैठे हुए एक दिन राज सिंहासन पर, आज जैसे ही जब देखा तो आज महाराज दशरथ के कर्ण बिंदु के पास में महाराज बाल सफेद हो चुके थे। तो क्या देखा महाराज दशरथ जी ने? एक दिन आज अपने ही चेहरे को देखा, एक दिन देखा अपने आज चेहरे को। कैसे ही कि एक दिवस अचानक राजा ने अरे दर्पण में अपना मुख देखा, और देखा कुछ बाल सफेद भये चौथी बन का सम्मुख देखा। देखा कुछ बाल सफेद भये चौथे बन का सम्मुख देखा। दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। ये छोड़ छाड़ झूठे झगड़े चले अपनी सच्ची बसती को, प्याज की तसना में खोए देता है पूंजी को। महाराज दशरथ ने यानी दर्पण शीशा को देखा तो देखा क्या महाराज, उनके कर्ण बिंदुओं के पास में यानी बाल सफेद हो चुके थे। महाराज दशरथ ने विचार किया मेरे कानों के पास बाल सफेद हो गए, और जब प्राणी के कर्ण बिंदु के पास बाल सफेद हो जाए तो समझ लीजिए कि चौथी नोटिस जारी हो गई है। अब महाराज दशरथ ने सोचा कि ये मूर्ख की जगह, ब्याज की जगह मूर्ख को खोए देता हूं, चलो ना हो तो अब हम बड़े पुत्र अपने राम को मैं राज तिलक कर दूं, और ये चौथा जो पन है ये मैं परमात्मा को दे दूं। ये राजाओं का काम नहीं है माताओं, ये गृहस्थियों का भी परीक्षित जी काम है। कहावत में लोग कहते हैं कि लड़का अगर हो जाए आप बराबर तो समझ लो दद्दा हुई गो वो बाप बरोबर। हाँ, जो बराबर हो जाए कुंजी लगाम सौंप दो, इसी में भलाई है, ना फिर मामला बहुत गड़बड़ है। राधे श्याम जी कहते हैं कि पुत्रों पर डाले राजभारो और राजाओं का है धर्म यही, अरे चौथापन हम ये परमात्मा को दें और गृहस्थियों का है कर्म यही, क्योंकि जो राजा का धर्म है वो गृहस्थियों का भी कर्म बनता है। अब वहां से महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और बोले महाराज ये बताओ मेरे पुत्र राम का राज तिलक कब होगा। पत्रिका को निकाला वशिष्ठ जी ने, जैसे देखा बोले कि हे दशरथ अगर ये राम का राज तिलक 24 घंटे में हो जाएगा तो हो जाएगा, ना फिर इसके नाम पर राशि है तुला, फिर 14 वर्ष का इसका राज तिलक नहीं बनेगा, क्योंकि इसके नाम पर राहु का प्रकोप फिर लग जाएगा। जब ये कह दिया तो इधर महाराज दशरथ ने सभी सिपाही मंत्री दास दासियों को आदेश कर दिया कि ये अयोध्या नगरी को सजा दो, कल सुबह आज इसका कल राम का राज तिलक होगा। आप अयोध्या नगरी में राम के आज तिलक के लिए कैसे सजाई जा रही महाराज। महाराज राधे श्याम जी निवेदन करते हैं कि घर घर में पूरे
अरे चौक गए और बहुरंग पताका फहराई। घर घर में पूरे चौक गए बहुरंग पताका फहराई। द्वारे द्वारे पे कलश सजे बंधन बारे भी लहराए। फूलों के अर्कयित्र राहों पे छिड़के जाते हैं। गलियों गलियों में स्वर्णंबर पाटंबर शोभा न पाते हैं। महाराज बंधनबारी अयोध्या में लगने लगी। गलियों की सफाई हो रही, जगह जगह पर कलश रखे जा रहे हैं और आज भगवान राम के राज तिलक की तैयारी अयोध्या में हो रही। माताओं, इधर महाराज दशरथ के रानियां कितनी हैं? 3 रानियां हैं महाराज। कौन? कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। अब इधर कौशल्या के पुत्र कौन है? राम। और इधर कैकेयी का एक बालक जिसका नाम है माताओं भरत। और सुमित्रा के 2 बालक हैं शत्रुघ्न और लक्ष्मण। महाराज अब जब बंधनवारी हो रही, सभी माताएं जो हैं अपने केशों को सुखा रही हैं, कोई गुथा रही और अयोध्या में मंगलाचार हो रहा है। नाना प्रकार से वहां की बालाएं कैसी नारियां गीत भगवान के नाम के लिए गा रही हैं और कैसे तिलक की तैयारी हो रही है कि राम जी बनेंगे राजा राम और हमारे राम राजा बनेंगे। बनेंगे राजा राम हमारे राम राजा बनेंगे। और राजा बनेंगे महाराजा बनेंगे। राम जी बनेंगे राजा राम हमारे राम राजा बनेंगे।
हो रहे हैं, सभी माताएं आज केशों को आज गुथा रही हैं। इधर आज देवताओं ने विचार किया कि कहीं राम का राज तिलक हो गया।